राज्य में कल संपन्न छठे चरण के चुनाव में धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर और रांची संसदीय क्षेत्र में औसतन 63.76% हुआ मतदान। चुनाव कर्मी लौटे, सुरक्षित वजगृहों में रखे गए ईवीएम। आखिरी चरण के चुनावी समर को जीतने के लिए दलों ने बढ़ाई सक्रियता। स्टार प्रचारकों का तूफानी दौरा जारी। गोड्डा में मतदाता जागरूकता मैराथन दौड़ का आयोजन। प्रतिभागियों ने वोटिंग का दिया संदेश। विभिन्न केंद्रों पर हो रही जेईई एडवांस की परीक्षा, कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए व्यापक प्रबंध। पहली पाली की परीक्षा खत्म, 2:30 से 5:30 बजे तक होगी दूसरी पाली की परीक्षा। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज खिताबी मुकाबला। टी20 विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेटरों का पहला जत्था संयुक्त राज्य अमेरिका रवाना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कल संपन्न छठे चरण के चुनाव के सिलसिले में धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर और रांची संसदीय क्षेत्र में औसतन 63.76% मतदान हुआ। भारत निर्वाचन आयोग ने ताजा आंकड़े जारी कर इस बात की जानकारी दी है। धनबाद में 60.40% वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में 66.8% मतदान हुआ। रांची लोकसभा क्षेत्र में 61.53% वोटरों ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेकर अपने अधिकार और दायित्वों का निर्वहन किया। जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए 66.92% वोटिंग हुई। इधर राज्य के प्रमुख निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदान की प्रक्रिया पर संतोष भी व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि छठे चरण के चुनाव के क्रम में आदर्श आचार संहिता के 5 मामले दर्ज किए गए हैं। एक एमसीसी वायलेशन का 3 केसेस है, 2 वायलेशन है। उसका बेसिकली वो सीक्रेसी ऑफ वोटिंग का एक वायलेशन है, एक ईवीएम में छेड़छाड़ करने वाला एक वायलेशन है। आपका वो गिरिडीह में 2 एफआईआर फाइल हुई थी, रांची में एक, जमशेदपुर में एक। इसमें एक पार्टी के द्वारा वो मतदाता पर्ची में उनका वोटर स्लिप में उनका सिंबल वगैरह नहीं लगाना था, वो प्रॉब्लम को लेकर 3 एफआईआर हुई थी। एक एफआईआर में आपका रांची में वो पैलेट यूनिट में एक मतलब एक स्टिकी आइटम का लगा दिया था, चिप्स आइटम लगा दिया उसी का। फिर एक आदमी वो अंदर मोबाइल को लेकर जाके सेल्फी खींच रहे थे ईवीएम के साथ, उसी कारण से गिरिडीह में एफआईआर हुई थी। मेजर ऐसा वायलेशन नहीं, केवल ये भी है 3 एमसीसी वायलेशन, वो भी तो वायलेशन माना जाती है। और फेविक्विक लगाने वाले एक फेसबुक में आपने सेल्फी खींचा, उसी कारण से उनका। रांची संसदीय क्षेत्र में भी कल मतदान शांतिपूर्ण रहा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे। विधानसभाओं में मतदान की तिथि थी और सवेरे 7 बजे से ही सभी पोलिंग स्टेशंस पर मतदान प्रारंभ हो गया। सभी पोलिंग पार्टीज, माइक्रो ऑब्जर्वर, सेक्टर ऑफिसर्स और अन्य सभी जोनल ऑफिसर्स वगैरह पूरी तरीके से मुस्तैद रहे। समय समय पर पोलिंग परसेंटेज तथा ईवीएम रिप्लेसमेंट की रिपोर्ट ली जा रही थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न किस्म के लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित प्रतिवेदन भी लगातार प्राप्त किए जा रहे थे। जिले में एक फुल फ्लेज कंट्रोल रूम वर्क कर रहा था, जिसके माध्यम से सभी पोलिंग स्टेशंस की फीडबैक को सीधे वेबकास्टिंग के माध्यम से लिया जा रहा था और जहां जहां पर भी किसी भी प्रकार के सुझाव या शिकायतें आ रही थी तो तुरंत कार्रवाई सीधे कंट्रोल रूम के द्वारा कराई। जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद ईवीएम को वजगृहों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुरक्षित रख लिया गया है। इस संसदीय क्षेत्र में पिछले आम चुनाव की तुलना में लगभग 3% मतदान कम हुआ है। देखिए, वोटिंग होना अपने आप में एक उपलब्धि है और हम लोग प्रयास करते हैं, हमेशा 100% के लिए स्ट्राइव करते हैं और हम लोग और भी बेहतर कर सकें और भी लोगों को इस बारे में जागरूक करके उनको हमारे पास और बूथ तक मतदान के लिए ला सकें, यही हमारा प्रयास है। धनबाद संसदीय क्षेत्र में भी कल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि मतदान को लेकर वोटरों में काफी उत्साह दिखा। क्षेत्र में आज का हमारा एस्टिमेटेड वोटर टर्नआउट 58.90 है।
और धनबाद जिला की अगर हम बात करें तो एस्टिमेटेड वोटर टर्नआउट हमारा 61.8 है। अगेन ये सारा डेटा आप जानते हैं, ये एस्टिमेटेड वोटर टर्नआउट। गिरिडीह और डुमरी विधानसभा क्षेत्र में भी कल जमकर वोटिंग हुई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने सुचारू तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए सभी कर्मियों को बधाई दी। ये सभी 6 विधानसभा मिलाकर जो 6 गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का 5 बजे का वोटर टर्नआउट, ये अभी फाइनल नहीं है क्योंकि कई जगह मतदान अभी चल रहे हैं और अगला डाटा एंट्री 7 बजे होगा। फिर क्लोज ऑफ पोल डेटा का जो एंट्री है वो रात को 11 से 11:30 के बीच। छठे चरण के चुनाव के सिलसिले में सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है, साथ ही वोटरों का आभार जताया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने विकासोन्मुख मुद्दों पर वोटिंग के लिए मतदाताओं को साधुवाद दिया। चुनाव होने वाले हैं और इस प्रकार की त्रुटियां नजर आएगी, लोग मतदान करने से वंचित रहेंगे। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के प्रति भी लोगों का विश्वास कम होगा। इसलिए चुनाव आयोग को भी इस विषय पर ध्यान देकर के त्रुटियों को सुधार करने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से जो मतदान आज चारों लोकसभा में हो रहा है उसमें गिरिडीह 65% लगभग, रांची 60 से 65% लगभग, धनबाद 60 से 65% लगभग और जमशेदपुर 65% लगभग। इस प्रकार से चारों सीटों पर लोगों ने अपना मतदान देने का काम किया है, मतदान करने का काम किया है। पुनः उस क्षेत्र के मतदाताओं को, जनता को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इधर इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी अपने तरीके से छठे चरण के मतदान की व्याख्या की है। झामुमो के स्टार प्रचारक सह मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कल की वोटिंग को इंडी गठबंधन के समर्थन में बताते हुए जीत का दावा किया है। छठे चरण का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद अधिकांश चुनाव कर्मी कल लौट आए, जबकि कुछ दुर्गम इलाकों के मतदान केंद्रों से मतदान कर्मियों की आज वापसी हुई। सभी ईवीएम को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वज्रगृहों में रखा गया है। इधर गिरिडीह लोकसभा के लिए हुए मतदान के बाद बोकारो के चास कृषि बाजार समिति स्थित वज्रगृह में ईवीएम को जमा कराया गया। डीडीसी संदीप कुमार ने बताया कि सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में विधानसभा वार रखा गया है। एक जोमिया का जिसके 40 हैं और एक गिरिडीह के हैं जिसके 54 हैं। कुल 94 जो है वो ईवीएम का बूथ का आना बाकी है और जो कि चल चुके हैं लोग, और 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में वो लोग पहुंचेंगे। उनका रिसीव करने के बाद हम लोग वज्रगृह सील कर। भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने दुमका लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत कुंजौरा मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और विकास के लिए जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने की अपील की। इस मौके पर सारठ विधायक रणधीर सिंह भी उपस्थित थे। इस बीच राज्य में 7वें और आखिरी चरण के चुनाव को लेकर गोड्डा, राजमहल और दुमका संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आज भी कई स्टार प्रचारक चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उधर भाजपा के चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने गोड्डा लोकसभा अंतर्गत देवघर विधानसभा की चुनाव संचालन समिति की बैठक में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इस बैठक को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने भी संबोधित किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं का चुनाव से जुड़े विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया।
आरक्षण खत्म हो। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। साहिबगंज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अखिल कुमार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान उन्होंने मध्यस्थता के महत्व और विश्वसनीयता पर अपने विचार रखे और मध्यस्थता के अनछुए पहलुओं की बारीकी से अवगत कराया। साहिबगंज जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर पोस्टल बैलेट मतदान केंद्रों पर पात्र मतदाताओं द्वारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। समाहरणालय में बनाए गए पोस्टल बैलेट सेंटर पीवीसी में मीडिया कर्मियों ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया। साथ ही सबों से 1 जून को अवश्य मतदान करने की अपील की। देवघर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। इस क्रम में पुलिस ने करो थाना क्षेत्र के कुकुरशीला लगावा से अवैध शराब बिक्री करने वाले 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से कुल 62 अवैध शराब की बोतलें बरामद की। साहिबगंज में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। इसी क्रम में बरहेट थाना अंतर्गत पेडर बथान चेक नाका पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने पिकअप वैन से 1,20,000 रुपए बरामद किए। कोडरमा में गुप्त सूचना के आधार पर तिलैया थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध लॉटरी के विरुद्ध छापेमारी करते हुए 63,000 लॉटरी टिकट जब्त की और एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। गुमला जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा व्यवहार न्यायालय गुमला में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुल 12 मामलों का निष्पादन किया गया, जिससे 1,85,000 रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जामताड़ा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुमुद सहाय एवं अन्य वरीय अधिकारियों ने न्यू पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर स्थित सुविधा केंद्र, सामग्री कोषांग और वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिले में स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान संपन्न कराने को लेकर अधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पोस्टल वोटिंग कार्य का भी जायजा लिया। जमशेदपुर कदमा गणेश पूजा मैदान के पास एक भ्रमणशील फास्ट फूड की किचन वैन में आग लग गई। आग कुछ ही मिनटों में वैन में फैल गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने आनन पानन में एक एक कर सबको गैस सिलेंडर वैन से बाहर निकाला। सूचना पर दमकल कर्मियों ने आधा घंटे में आग पर काबू पाया। मतदाताओं से संपर्क साधने के लिए संथाल परगना के रण में जनसंपर्क अभियान का भी सहारा लिया जा रहा है। विधायक सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अनंत ओझा ने आज राजमहल संसदीय क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से पार्टी प्रत्याशी को समर्थन देने की अपील की। मोदी जी ने महिलाओं का 10 करोड़ महिलाओं को इज्जत घर बना करके और उनको सम्मान के साथ जीने का रास्ता बताया है। मोदी जी ने 30 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बना करके देश को आजीविका मिशन के माध्यम से देने का काम किया है। मोदी जी ने 5 लाख रुपया तक निःशुल्क हर गरीब का इलाज हो, ये गरीब का इलाज करने के लिए आयुष्मान भारत के माध्यम से हर गरीब को 5 लाख का इलाज हो, ये गरीबों का चिंता करने का काम। इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी संताल के चुनावी समर को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस सिलसिले में झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने बरहेट स्थित पतना में पार्टी कार्यकर्ताओं और महिलाओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जेल की चाबी जनता के पास है। गठबंधन की सरकार सभी षड्यंत्र को ध्वस्त कर देगी। झामुमो के वरिष्ठ नेता सह मंत्री हफीजुल हसन ने गोड्डा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत देवघर प्रखंड के सिमरा डुमरा में इंडी गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और उन्हें जीत का मंत्र दिया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में गठबंधन की जीत का भरोसा जताया। आज हम आपकी मुलाकात उस शख्सियत से करवा रहे हैं जिन्होंने सोहराय पेंटिंग के क्षेत्र में न सिर्फ खूब नाम कमाया है, बल्कि इस कला में हुनरमंद बनाकर इन्होंने करीब 3,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया है। बात जब झारखंड की होती है
तो सोहराय चित्रकला का जिक्र जरूर होता है। सोहराय कला की चर्चा करते हुए जबान पर एक नाम आता है, वो है जयश्री इंदवार का। जयश्री के हाथों का हुनर देखने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, केवल अगल बगल झांकने भर की जरूरत है। इनके हाथों का जादू झारखंड के अलावा भी कई अन्य राज्यों की शोभा बढ़ा रहा है। विभिन्न रेलवे स्टेशन, सांस्कृतिक भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर इनकी पेंटिंग का आसानी से दीदार हो सकता है। बहरहाल जयश्री हमेशा इस कला के विस्तार और नई पीढ़ी को इसमें पारंगत बनाने की जुगत में रहती हैं। वे फक्र से कहती हैं कि उन्होंने अब तक करीब 3000 महिलाओं को सोहराय पेंटिंग सिखाकर स्वावलंबी बनाया है। अभी तक में स्तंभ संस्था के द्वारा हम लोग लगभग 2,500 से 3,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दे चुके हैं, जो सोहराई पेंटिंग सीख करके अपना जीवन चला रही हैं। महीने भर से सोहराय चित्रकला सीख रही अंजलि कहती हैं कि पेंटिंग की बारीकियां उनके जीवन में भी रंग भर रहा है, जिससे एक आत्मविश्वास का भाव जग रहा है। घर बैठे जो भी महिलाएं घर में ही कुछ कमा नहीं पाती हैं, और ये सीख के अगर वो काम करती हैं मैडम के साथ जुड़ करके, तो उनको बहुत फायदा होगा। अंजलि की तरह ही स्वीटी ने भी जयश्री से सोहराय पेंटिंग सीखी थी। अब स्वीटी एक प्रशिक्षक के रूप में दूसरों को पेंटिंग सिखा रही हैं, जिससे उन्हें आमदनी का एक जरिया भी मिल गया है। वहाँ से हम लोग को सीखने का मौका मिला। उसके बाद वहाँ से सीख करके हम लोग अभी यहाँ सेल साइड से वहाँ से ट्रेनिंग हो रहा है अभी, तो वहाँ टीचर बनने का मौका मिला और सिखाने का भी मौका मिल रहा है। कहते हैं कला कभी मरती नहीं, और ये कलाकार को भी जिंदा रखती है। समय समय पर जयश्री ने कई सम्मान अपने नाम किए हैं, लेकिन उन्हें खुशी मिलती है तो सोहराय कला को फलते फूलते देखकर। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान रेमल के आज रात पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों से टकराने की आशंका है। इस तूफान का असर राज्य के कई स्थानों पर देखने को मिल सकता है। इसकी सुगबुगाहट शुरू भी हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार इसके असर से 31 मई तक गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होने की भी संभावना है। इसके लिए केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। तापमान की बात की जाए तो अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। T20 क्रिकेट विश्व कप 2 जून से 29 जून तक संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्टइंडीज द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। T20 विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेटरों का पहला जत्था संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना हो गया है। भारतीय क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत 5 जून को न्यूयॉर्क के नवनिर्मित नसाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयरलैंड के खिलाफ करेगी। भारत 9 जून को पाकिस्तान से भिड़ेगा। उसके बाद ग्रुप ए मैचों में सह मेजबान अमेरिका और कनाडा से मुकाबला होगा। T20 और अब बात तीरंदाजी की। भारतीय तीरंदाजों ने दक्षिण कोरिया में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में कंपाउंड महिला टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। This one is lost, but stranger things have happened. India have to remain in the game. Oh, look at that. Yeah, it's an 8-9 liner, sorry. But that's still plenty to keep this match alive for India. They, well, essentially just have to hit 2 reds and they're good. इधर पारा एथलेटिक्स के विश्व कप में महिलाओं की 200 मीटर T12 इवेंट में सिमरन ने स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।
through the rounds is another. There were 3 rounds to get to this final. One of them this morning. You have to learn how to manage your body and peak at the right time, and they were absolutely perfect today. History all the way. Simran, new lifetime best, 24.95. A second track gold for India this week and all. बाजार में मौसम के हिसाब से रसीले आम की आमद तेज हो गई है। आम खाते समय स्वास्थ्य को लेकर कुछ सावधानी भी बरतने की जरूरत है। कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल कर आम को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग होता है, जिस पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने प्रतिबंधों पर सख्ती से अनुपालन पर जोर दिया है। आम, केले और पपीते जैसे फलों को आप सेहत के लिए खजाना समझकर घर ला रहे हैं। कुछ फल के व्यवसायी ज्यादा मुनाफे और जल्द बेचने की लालच में फलों को पकाने के लिए औद्योगिक ग्रेड कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, जो सस्ता होने के साथ साथ बाजार में आसानी से उपलब्ध है। यह कितना नुकसान पहुंचा रहा है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर भारत सहित अधिकांश देशों में प्रतिबंध है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में फल को पकाने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने विशेष रूप से आम के मौसम में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड पर प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है और फलों को पकाने वाले कक्षों का संचालन करने वाले व्यापारियों, फल कारोबारियों और खाद्य व्यवसायियों को सचेत किया है। FSSAI ने राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा विभागों को FSS अधिनियम 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सतर्क रहने, कार्रवाई करने और सख्ती से निपटने की सलाह दी है। कैल्शियम कार्बाइड, जो आमतौर पर आम जैसे फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, से एसिटिलीन गैस निकलता है, जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश होते हैं। इन पदार्थों को मशाल के नाम से भी जाना जाता है। कैल्शियम कार्बाइड से पकाए फलों को खाने से चक्कर आना, मुंह सूखना, जलन, कमजोरी, निगलने में कठिनाई, उल्टी और त्वचा के अल्सर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लंबे समय तक कैल्शियम कार्बाइड से पकाए फल खाने से लीवर और किडनी खराब हो सकती है। इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा एसिटिलीन गैस के साथ काम करने वाले लोगों के लिए भी उतनी ही खतरनाक है। संथाल परगना की 3 सीटों पर रिकॉर्ड मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। साहिबगंज में स्वीप के तहत मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में वोटिंग के लिए विभिन्न माध्यमों से लगातार प्रेरित और जागरूक किया जा रहा है। लालच वालच ना ना ना, रुपया पैसा ना ना ना, जात धर्म का चश्मा ना, भरम में उनके फंसना ना। लालच वालच ना ना ना, रुपया पैसा ना ना ना, जात धर्म का चश्मा ना, भरम में उनके फंसना ना। लोकतंत्र की शान तू प्यारे, करने दिक मतदान तू प्यारे, कोई गड़बड़ करे तो ना डरना, सीवी जिल का तू प्रयोग करना। केवाईसी से उम्मीदवार को जानो, सोचो समझो और पहचानो, स्वच्छ पारदर्शी। लालच वालच ना ना ना, रुपया पैसा ना ना ना, जात धर्म का चश्मा ना, भरम में उनके फंसना ना। लालच वालच ना ना ना, रुपया पैसा ना ना ना, जात धर्म का चश्मा ना, भरम में उनके फंसना ना। आइए हम सब भय और लोभ मुक्त हो स्वच्छ, पारदर्शी और नैतिक मतदान करने का प्रण लें। 1 जून को वोट करेगा देश करेगा साहिब।
मतदाता जागरूकता को लेकर आज गोड्डा में स्वीप कार्यक्रम के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने अपनी भागीदारी निभाई। प्रशासन द्वारा सभी प्रतिभागियों को वोट से संबंधित स्लोगन लिखी, एक जर्सी भी प्रदान की गई। गोड्डा के ऐतिहासिक गांधी मैदान से शुरू हुई ये दौड़ मतदान का संदेश देते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए वापस गांधी मैदान आकर खत्म हुई। इस मैराथन दौड़ में कई अधिकारी, युवा, बुजुर्ग, शिक्षक और महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। और अब बात परीक्षा की। रांची समेत देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आज जेईई एडवांस की परीक्षा हो रही है। पहली पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे से शुरू होगी, 5:30 बजे तक ही चलेगी। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए केंद्रों पर व्यापक प्रबंध भी किए गए हैं। आज के दिन के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। छब्बीस मई वर्ष 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता। यह स्वर्ण पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हासिल किया। ओलंपिक खेलों में हॉकी का खेल पहली बार वर्ष 1908 में लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया। वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम खेलों का स्वर्ण पदक भारतीय हॉकी टीम के 6 लगातार ओलंपिक जीत के रिकॉर्ड का पहला मेडल था। इस टीम के कमान संभाली थी कप्तान जयपाल सिंह ने और मशहूर हॉकी के जादूगर ध्यानचंद्र भी इस टीम का हिस्सा थे। जीत के साथ ही भारत का खेल पर एक अभूतपूर्व वर्चस्व स्थापित हुआ, जिसके बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। 26 मई वर्ष 1912 में छगनराज चौपासनी का जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ। वे राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 26 जनवरी 1932 को जोधपुर की जूनी धान मंडी में छगनराज चौपासनी ने पहली बार तिरंगा फहराया था। पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई, जिससे वे घायल हो गए। इसके लिए उन्हें 2 महीने की जेल की सजा भी दी गई। 26 मई वर्ष 1999 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित कर इतिहास रचा। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C2 ने इन 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। इसरो ने भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह IRS-P4, कोरिया गणराज्य के कीटसेट 3 और जर्मनी के DLR टबसेट 3 उपग्रहों को एक साथ सफलतापूर्वक प्रमोचन कर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर को छुआ। PSLV-C2 ने अपनी उड़ान श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरी। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DD। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कल संपन्न छठे चरण के चुनाव में धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर और रांची संसदीय क्षेत्र में औसतन 63.76% हुआ मतदान। चुनाव कर्मी लौटे, सुरक्षित वजगृहों में रखे गए ईवीएम। आखिरी चरण के चुनावी समर को जीतने के लिए दलों ने बढ़ाई सक्रियता। स्टार प्रचारकों का तूफानी दौरा जारी। गोड्डा में मतदाता जागरूकता मैराथन दौड़ का आयोजन। प्रतिभागियों ने वोटिंग का दिया संदेश। विभिन्न केंद्रों पर हो रही जेईई एडवांस की परीक्षा, कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए व्यापक प्रबंध। पहली पाली की परीक्षा खत्म, 2:30 से 5:30 बजे तक होगी दूसरी पाली की परीक्षा। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज खिताबी मुकाबला। T20 विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेटरों का पहला जत्था संयुक्त राज्य अमेरिका रवाना।